नमस्कार विद्यार्थियों, जीएन शास्त्री कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रश्न निर्माण के संबंध में पढ़ेंगे। उत्तर से प्रश्न बनाना ये सभी क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेष तौर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जो है 10वीं क्लास के लिए ये 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। कक्षा 12 के लिए भी 3-4 नंबर के ये प्रश्न आते हैं। कंपटीशन क्लासों में भी कई बार इन प्रश्नों को पूछ लिया जाता है और छोटी कक्षाओं में भी ये प्रश्न आते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात, कुछ अव्यय शब्द हैं जो संख्यावाची हैं, नीचे बताऊंगा मैं अभी, उनको याद करना है। दूसरी बात, किम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को आपको याद करना है। 100% दावे के साथ कह सकता हूं, यदि ये 2 बातें यदि आपको याद रहती है तो प्रश्न निर्माण चाहे कैसा भी हो, आपका उत्तर 100% सही जाएगा। विद्यार्थियों, किम, क्या, कौन, पुल्लिंग शब्द रूप पहले पढ़ते हैं। विभक्तियां आपको ध्यान होनी चाहिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां किम शब्द में प्रयोग की गई है। संबोधन को इसमें नहीं लिया गया है। राम शब्द भी आप इससे आराम से बना सकते हो। तत् शब्द जो से चालू होता है वो भी आराम से इसको बना सकते हो। पहला पुल्लिंग में देखिए, प्रथमा का कह, को, के, कम, को, कान, केन, काभ्याम, के, कस्मे, काभ्याम, केभ्ये, कस्मात्, काभ्याम, केभ्ये, कस्य, कयो, केशाम, कस्मिन्, कयो, केषु। यदि विद्यार्थियों किम पुल्लिंग को आप नींदों में भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तृतीया का एक वचन क्या है, तो आप आराम से 1 सेकंड का भी समय न लेके केन बता सकते हो। जब तो आप प्रश्न निर्माण में आपको जोर ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न निर्माण टिका हुआ इन्हीं के ऊपर है। किम पुल्लिंग के ऊपर, स्त्रीलिंग के ऊपर, नपुंसकलिंग के ऊपर और कुछ अव्यय शब्द जो संख्यावाची हैं उनके ऊपर टिका हुआ है ये प्रश्न निर्माण। उत्तर कक्षा 10 में आपसे उत्तर देगा और प्रश्न आपसे बनवाएगा। कक्षा 12 में भी यही स्थिति है और नीचे की जो कक्षाएं रहती है 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक और 11, इन कक्षाओं में भी इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपटीशन क्लासों में जो प्रश्न आते हैं वो एबेसद से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो उत्तर दे देता है और फिर उसमें एबेसद 4 ऑप्शन उसमें देता है, तो उनमें से आपको करना पड़ता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। अब किम, क्या, स्त्रीलिंग शब्द रूप, क्या से अपन कौन भी ले सकते हैं। और प्रश्न निर्माण में ध्यान रहे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जब उत्तर हो तो आपको प्रश्न बनाए तो अंत में इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। का, के, का, काम, के, का, कया, काभ्याम, काभि, कस्य, काभ्याम, काभ्य, कसया, काभ्याम, काभ्य, कस्या, कयो, कासाम, कश्याम, कयो, कासु। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं जो मैंने आपको पहले ही प्रश्न निर्माण में दे दी, क्योंकि इनके बिना प्रश्न नहीं बनता है विद्यार्थियों। क्योंकि ये चीजें यदि अपन को याद है तो ही हम उत्तर का प्रश्न आराम से बना सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि राम शब्द के भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और इनके काफी उदाहरण देके। अभी तो मैं आपसे 10
किम नपुंसकलिंग। विद्यार्थियों, इसमें तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय एक समान है। किम के कानी, एक वचन में किम, द्विवचन में के, और कानी बहुवचन में। उसी प्रकार द्वितीय में भी यही हो गया। और शेष के पुल्लिंग के तुल्य, जो तृतीया से चालू हो जाएगा वो पुल्लिंग के तुल्य चालू हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि जो पुल्लिंग का तृतीया का एक वचन है तो वो सप्तमी के बहुवचन तक चलेगा। नपुंसकलिंग। संख्यावाची शब्द में देख लीजिए, पुत्र, पुत्र यानी कहाँ, कति, कति यानी कितने, कीदृशी यानी किस लिए। इस कीदृशी के उदाहरण मैं अगले वाले वीडियो में काफी आपको बताऊंगा। अभी तो जो साधारण और सरल जो उदाहरण है मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो आइए पहला उदाहरण हल करते हैं। सा वीणा पुस्तक धारिणी अस्ति। विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर आपसे इस तरीके से देगा बोर्ड में तो, और कंपटीशन एग्जाम में ये का एक ऑप्शन दे देगा, किम दे देगा, एक केन दे देगा और एक आपको कया दे देगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको वो देगा ये कंपटीशन एग्जाम के लिए। सा वीणा पुस्तक धारिणी अस्ति। सा एक स्त्रीलिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। विसर्ग पीछे नहीं है तो स्त्रीलिंग सा दे रखा है तो एक वचन सा ते ता, ध्यान देना, सा ते ता। तो स्त्रीलिंग के लिए का प्रयोग इसमें कर देंगे। मानस हंसे आसीना भव। अब आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो कौन सी, वो है हिंदी अर्थ यदि आपको नहीं आता है, कुछ क्लिष्ट शब्द भी रहते हैं, लेकिन आपको इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग विशेष तौर से देखना है। शब्द को देखना है कि ये शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। मानस हंसे आसीना भव। मानस हंसे, मानस रूपी हंस पर कौन आसीन है, कहाँ पे, किस पे, तो मानस हंसे, तो इसके लिए कुत्र का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, तीसरा उदाहरण, कपोत है सदर्प में आ है। कोई हिंदी अर्थ देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो रेखांकित जो शब्द कर रखा है उसमें आपको क्या देखना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। यदि कपोत आपको दिख आया, कपोत यानी कबूतर, स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसकलिंग शब्द नहीं है, ये कौन सा है, कपोत, पुल्लिंग में इसकी गिनती आती है, तो ये कपोता है। अब यहाँ पीछे विसर्ग भी लगा हुआ है तो कपोता के लिए कै का प्रयोग कर देंगे, यदि आपको याद है। चौथा उदाहरण विद्यार्थियों देखिए, कपोत राज है कपोतान प्रति आ है। ध्यान रहे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है आपको। अब एक ध्वनि भी देखना है कि ये ध्वनि जो मैंने पुल्लिंग याद किया है, किम शब्द का स्त्रीलिंग याद किया है और नपुंसकलिंग याद किया है, इसके समान कौन सी ध्वनि प्रतीत हो रही है शब्द में। आपको ये तीनों भी नहीं याद आ रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लेकिन ध्वनि भी थोड़ी सी तो दिमाग में रहती है। कपोत राजा कपोतान प्रति आ है, कपोतान, कान, कपोतान, आन, आन की आवाज आई तो आन किसमें आवाज आ रही है, पुल्लिंग में आएगी, पुल्लिंग में आएगी तो यहाँ कान इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों, ये आपको याद करना है क्योंकि विद्यार्थियों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
को यदि आप याद नहीं करोगे तो आपको प्रश्न निर्माण बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी, समस्या का सामना करना पड़ेगा। रटने की ये वस्तु नहीं है कि आप इसको रटो, इसको तो आपको शब्द को देखना है, और शब्द को देखते ही तुरंत यदि ध्वनि से वो शब्द आ जाए आपको समझ में तो आप सीधे उत्तर दे सकते हो। यदि ध्वनि से नहीं आ रहा तो फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग देखना है, और फिर यदि वो भी नहीं आ रहा तो राम शब्द को आपको देखना है। राम शब्द के इन 3 चीजों के होने के बाद फिर आपको एक चीज और देखनी है, संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द अव्यय शब्द हैं, यदि वो आपको हिंदी अर्थ आ जाता है उस वाक्य का और वो संख्यावाची शब्द अव्यय है तो आप उसका उत्तर आराम से दे सकते हो। यहाँ पर शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यहाँ शस्त्रेण के नीचे रेखांकित किया है। तो शस्त्रेण, तो शस्त्रेण में आवाज किसकी आ रही है? एन, केन, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केन। अब ये केन पुल्लिंग में आता है, यस, ये पुल्लिंग में भी आता है और ये नपुंसकलिंग में भी आता है, क्योंकि जो किम शब्द जो है तृतीया से चालू होता है, किम शब्द नपुंसकलिंग का, तो ये केन पुल्लिंग का ही है। तो ये शब्द जो है, शस्त्र शब्द जो है, एक नपुंसकलिंग शब्द है। विद्यार्थियों, ये कौन सा शब्द है? एक नपुंसकलिंग शब्द है। इस कारण केन उत्तर इसका जो है वो आपका सही होगा। 6 नंबर का जो आपका उदाहरण है वो देखिए विद्यार्थियों। भारत देश है हिमालयात इंदु सरोवरम यावत स्थितः, और इसने पूर्ण विराम लगा दिया, उत्तर दिया है। उत्तर का प्रश्न बनाना है। कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न नहीं आते, क्योंकि वो तो 4 ऑप्शन देता है, ए, ब, स, द। तो प्रश्न किस तरीके से बनेगा, और को अपन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिमालयात को ही छेड़ना है, हिमालयात को ही छेड़ना है, क्योंकि हिमालयात के नीचे ही उसने रेखांकित किया है और वो प्रश्न निर्माण के लिए कह रहा है। तो हिमालयात, आत किस में आता है? कस्मात, तो ये कस्मात पुल्लिंग किम शब्द का, तो ये कस्मात आपका उत्तर सही हो जाएगा। हिमालयात। अब आप कहोगे कि हिमालय तो सर एक नपुंसकलिंग शब्द भी है। हाँ, तो नपुंसकलिंग की पंचमी का एक वचन हिमालयात, इसमें द्विवचन भी नहीं करना है। जो जैसा शब्द दे रखा है, यहाँ भ्याम होता, यहाँ हिमालयभ्याम होता तो आप द्विवचन दे सकते थे, हिमालयभ्य होता तो आप बहुवचन दे सकते थे। तो यहाँ एक वचन का जैसा शब्द है उसी तरीके से आपको उसका उत्तर देना है। विद्यार्थियों, अगला उदाहरण देखिए। चापलम माँ कुरु, चपलता मत करो। माँ के योग में हमेशा माँ के योग में 2 अर्थ होते हैं। एक तो मत जो तृतीया विभक्ति करण कारक में होता है, और एक पर्याप्त अर्थ जो होता है वो है चतुर्थी विभक्ति में माँ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तृतीया है, यहाँ पर कौन सी है? तृतीया है। चपलता मत करो, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ अपन को कोई हिंदी अर्थ नहीं पूछ रहा, ना इसकी कोई विशेष व्याकरणिक टिप्पणी पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि प्रश्न निर्माण कैसे बनाया जाए, इस उत्तर का मुझे प्रश्न कैसे बना है। चापलम। विद्यार्थियों, किम के कानी नपुंसकलिंग शब्द है। चापलम चपलता, किम के कानी। ध्यान से देखना इस तीनों शब्दों को मैं जो लिख रहा हूं। किम के कानी, ये चाहे प्रथमा हो चाहे द्वितीया, उत्तर देना है अपन को। तो चापलम, चापलम में देखिए, यदि मैं इस चापल शब्द को इस तरीके से लिख दूं, चापलम, ये मैं आधा है इस कारण इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये चापलम इस तरीके से हो गया। अब यहाँ के पीछे भी कोई मैं नहीं है, कानी में भी मैं नहीं है, किसमें है? किम में है, ये आधा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किम उत्तर आपका हो जाएगा। विद्यार्थियों, कितना सीधा और सरल तरीका है प्रश्न निर्माण बनाने का। गारंटी से मैं कह रहा हूं 100% लिख दूं। यदि इन चीजों को यदि आप याद कर लोगे तो 10वीं
परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न आते हैं, 4/4 नंबर। प्रत्येक विद्यार्थी जो इसको ध्यान से देखेगा और इसे सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा, तो हमें भी काफ़ी और वीडियो इसके उदाहरण देने में और वीडियो बनाएंगे और विद्यार्थियों उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीमंती नीशु सीता शांता। स्त्रियों में शांता सीता है। अब यहाँ स्त्रियों में शांता सीता है, सही बात है। तो कासु सीता केसु नहीं होगा। अब आप कहो कि सर यहाँ ये से की ध्वनि है, से षटकोण, लेकिन पीछे उदाहरण के पीछे शब्द कौन से हैं? सीमंती नीशु। स्त्रियों में सीता कौन है? स्त्रियों में शांता सीता है। तो सीता के विषय में कहा है, तो सीता तो एक स्त्रीलिंग है, तो कासु उत्तर आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों ये 8 आपका 9वां उदाहरण जो है वो है कृष्ण कंसम जगान, पूर्ण विराम दे दिया। अब यहाँ कंसम है, कंसम में भी वो आप इस तरीके से लिख दो इसको, सही है। वो अभी पहले वाला जो उदाहरण आया था मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप लिख दोगे ये कंसम। कृष्ण ने कंस को मारा, सही बात है, लेकिन कंसम कम पुल्लिंग में कम से तो ते कै को के, तो कम इसका उत्तर हो जाएगा। जब आप पुल्लिंग शब्द रूप देखोगे तो आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। पुल्लिंग कंस भी एक पुल्लिंग रूपी शब्द है। सिंह करिणाम कुलम हंती। हाथियों के कुल को मारने वाला कौन है? शेर है। करिणाम हाथी हो गया, हाथी कौन हुआ? पुल्लिंग हुआ। ये अंतिम 10वां नंबर का उदाहरण है। हाथी कौन हुआ? पुल्लिंग हुआ। और पुल्लिंग है करिणाम, रामानाम षष्ठी का बहुवचन है, तो यहाँ किम शब्द का जो षष्ठी का बहुवचन होगा वो विद्यार्थियों किम शब्द का षष्ठी का जो बहुवचन है वो केशाम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? केशाम हो जाएगा। कासाम नहीं करना है विद्यार्थियों, कासाम नहीं करना है, क्योंकि कासाम तो स्त्रीलिंग में होता है। अब यहाँ ध्वनि भी नहीं आ रही कासाम की और शब्द भी नहीं है ऐसा, क्योंकि केशाम है, करिणाम है, तो कासाम नहीं है। तो करिणाम इसको देखना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये तो क्या है? पुल्लिंग है। इस कारण इसका उत्तर केसाम ही होगा। इस तरीके से यदि आप उत्तर दोगे विद्यार्थियों तो 10वीं परीक्षा व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो 12वीं बोर्ड होती है उसमें भी आप 4/4 नंबर ला सकते हो। कितने अंक 12वीं में प्रश्न पूछता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पाठ्यक्रम के ऊपर, क्योंकि 10वीं का मैंने देखा है तो 4 प्रश्न 10वीं में निश्चित तौर से हर साल इसमें आते हैं। कक्षा 9 में भी 4 प्रश्न आते हैं, 8 में भी आते हैं और 6-7 में भी आते हैं। वो इस तरह के प्रश्न आते हैं और कक्षा 11 में भी इसके प्रश्न पूछता है। प्रश्न निर्माण तो एक ऐसा पाठ है जो इससे प्रश्न करीबन कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया। इसके और उदाहरण अगले वाले टॉपिक में अगले वाले वीडियो में हम लाएंगे। और प्लीज़ इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम।